नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं पब्लिक स्पीकिंग एक्सेलरेटर के पहले लेक्चर में। आज हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी यात्रा की जिसकी मंजिल है आत्मविश्वास, स्पष्टता और प्रभावी संवाद। आज का विषय है पब्लिक स्पीकिंग क्या है, पब्लिक स्पीकिंग का डर और रोजमर्रा की जिंदगी में पब्लिक स्पीकिंग कहां चाहिए। मैं इसे कहानी के रूप में बताऊंगा ताकि आप आसानी से जुड़ सकें और बाद में गहराई से अभ्यास कर सकें। कहानी का नाम है एक छोटी सी दुकान और एक बड़ा मंच। गुजरात के एक छोटे शहर में रीना नाम की लड़की रहती थी। रीना की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। वो रोज सुबह दुकान खोलती, ग्राहकों से बात करती और अपने परिवार के लिए मेहनत करती। पर जब भी उसे किसी बड़े समारोह में बोलना होता, जैसे स्कूल के कार्यक्रम में, पंचायत की मीटिंग में या किसी ग्राहक के सामने नए कलेक्शन के बारे में बताना, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते, आवाज कांपने लगती और शब्द गुम हो जाते। रीना ने देखा कि उसके पास अच्छा आइडिया है, अच्छे कपड़े हैं, पर जब बात दूसरों को मनाने की आती है तो वह पीछे हट जाती है। एक दिन उसके शहर में एक छोटा बिजनेस फेयर हुआ। रीना ने सोचा कि वो अपने डिजाइन्स दिखाएगी, पर मंच पर बोलने का विचार उसे डराता था। तभी एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटी, तुम्हारे कपड़े सुंदर हैं, पर तुम जब बोलोगी तभी लोग समझेंगे कि तुम्हारा ब्रांड क्या है। ये वाकया रीना के लिए एक मोड़ बन गया। उसने तय किया कि वो बोलना सीखेगी। यही वो पल है जहां हमारी कहानी और आज का लेक्चर शुरू होता है। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? परिभाषा सरल भाषा में। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है किसी समूह के सामने स्पष्ट, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से बोलना। यह सिर्फ भाषण देना नहीं है, ये विचार साझा करना, सुनने वालों को प्रभावित करना और उन्हें किसी दिशा में प्रेरित करना है। आइए इसके मुख्य तत्व समझते हैं। संदेश, आप क्या कहना चाहते हैं? आप किससे बात कर रहे हैं? उद्देश्य, पर्पस, आपका लक्ष्य क्या है? जानकारी देना, मनाना, प्रेरित करना या मनोरंजन करना। डिलीवरी, आपकी आवाज, बॉडी लैंग्वेज, आंखों का संपर्क और टोन। कहानी में रीना ने सीखा कि उसके पास एक स्पष्ट संदेश है। सस्ते में अच्छा फैशन नहीं, अच्छा फैशन सस्ती कीमत में। पर उसे यह समझना था कि किस तरह से वह यह संदेश ग्राहकों तक पहुंचाए। पब्लिक स्पीकिंग का डर क्यों होता है? अब हम बात करेंगे उस डर की, ग्लोसोफोबिया, जिसे हम आम बोलचाल में मंच का डर कहते हैं। यह डर बहुत सामान्य है। दुनिया भर के लोग, बड़े नेता, अभिनेता और बिजनेस लीडर भी कभी-कभी इसे महसूस करते हैं। आइए इस डर के कारण समझते हैं। अज्ञात का डर, हमें नहीं पता कि लोग क्या सोचेंगे। नकारात्मक कल्पनाएं, अगर मैं भूल गया तो, अगर लोग हंसे तो। परफेक्शनिज्म, हर चीज को सही करने की चाहत। अतीत के अनुभव, पहले की असफलता या शर्मिंदगी। शारीरिक प्रतिक्रिया, दिल तेज धड़कना, पसीना, आवाज कांपना, ये सब शरीर की फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया है। कहानी में रीना का डर इसलिए था क्योंकि उसने सोचा कि लोग उसके कपड़ों की आलोचना करेंगे या वे उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। उसने अपने दिमाग में कई नकारात्मक परिदृश्य बना लिए थे। डर को समझना जरूरी क्यों है? डर को पहचानना पहला कदम है। जब आप जानते हैं कि डर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आता है, तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं। उसे मिटाने की नहीं, पर उसे नियंत्रित करने की कला सीख सकते हैं। डर के साथ व्यवहार करने के व्यवहारिक तरीके। यहां कुछ सरल और प्रभावी तकनीकें हैं जो रीना ने अपनाई और आप भी कर सकते हैं। मैं इन्हें कहानी के साथ जोड़कर बताऊंगा। 1. तैयारी और अभ्यास।
रीना ने अपने संदेश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। उसने हर हिस्से के लिए एक मुख्य वाक्य बनाया। तैयारी से आत्मविश्वास आता है। 2. छोटे दर्शकों से शुरुआत। रीना ने पहले अपने परिवार और दोस्तों के सामने बोलना शुरू किया। छोटे समूह में अभ्यास करने से डर कम होता है। 3. श्वास और बॉडी लैंग्वेज। जब रीना का दिल तेज धड़कता, वह गहरी सांस लेती। गहरी सांस लेने से शरीर शांत होता है। साथ ही उसने सीधा खड़े होने, कंधे खोलने और आंखों से संपर्क करने का अभ्यास किया। 4. विजुअलाइजेशन। रीना ने रोज 5 मिनट के लिए कल्पना की कि वो मंच पर है और लोग उसे ध्यान से सुन रहे हैं। विजुअलाइजेशन से दिमाग सकारात्मक संकेत पाता है। 5. छोटे लक्ष्य तय करना। रीना ने सोचा कि पहले फेयर में वो सिर्फ 2 मिनट बोलेगी और अपने सबसे अच्छे 3 डिजाइन्स दिखाएगी। छोटे लक्ष्य बड़े डर को मैनेजेबल बनाते हैं। 6. फीडबैक लेना। प्रैक्टिस के बाद रीना ने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या समझ आया, क्या सुधार चाहिए। फीडबैक से सुधार का रास्ता मिलता है। 7. गलती स्वीकार करना। रीना ने सीखा कि गलती होना सामान्य है। गलती से सीखकर आगे बढ़ना असली कौशल है। कहानी का मोड़। फेयर के दिन रीना ने मंच पर 5 मिनट का छोटा परिचय दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांपी, पर संदेश साफ था। लोगों ने सराहा और कुछ ने कपड़े खरीदे। यह पहला छोटा जीत था जिसने उसके अंदर बड़ा आत्मविश्वास जगाया। पब्लिक स्पीकिंग। रोजमर्रा की जिंदगी में कहा चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ बड़े मंचों तक सीमित नहीं है, यह हर जगह काम आता है। मैं कुछ रोजमर्रा के उदाहरण कहानी के साथ दे रहा हूं। 1. क्लासरूम और कॉलेज प्रेजेंटेशन। रीना की छोटी बहन स्कूल में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देती है। क्लियर बोलने से ग्रेड और प्रभाव दोनों बढ़ते हैं। 2. जॉब इंटरव्यू और प्रोफेशनल मीटिंग्स। इंटरव्यू में अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने से नौकरी मिलने की संभावना बढ़ती है। मीटिंग में प्रभावी बोलने से आपकी राय को महत्व मिलता है। 3. सेल्स और कस्टमर इंटरैक्शन। रीना की दुकान में ग्राहक से बात करना, प्रोडक्ट की खूबियां बताना, यह सब पब्लिक स्पीकिंग का ही रूप है। 4. सोशल और कम्युनिटी इवेंट्स। पंचायत, क्लब मीटिंग, शादी ब्याह के समारोह, जहां भी आप लोगों के सामने बोलते हैं। 5. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वीडियो। आजकल जूम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बोलना भी पब्लिक स्पीकिंग है। कैमरे के सामने बोलना अलग कला है, पर मूल सिद्धांत वही हैं। 6. नेतृत्व और प्रेरणा। टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर या उद्यमी के रूप में लोगों को प्रेरित करना, यह सबसे महत्वपूर्ण पब्लिक स्पीकिंग का उपयोग है। कहानी में रीना ने देखा कि दुकान पर ग्राहकों से बात करना भी एक तरह का सार्वजनिक बोलना है। उसने अपने छोटे छोटे संवादों को सुधारकर बिक्री बढ़ाई और धीरे धीरे बड़े आयोजनों में बोलने का आत्मविश्वास पाया। प्रभावी पब्लिक स्पीकिंग के मूल सिद्धांत। अब हम कुछ सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जिन्हें रीना ने अपनाया और जो आप भी तुरंत उपयोग कर सकते हैं। 1. स्पष्ट उद्देश्य रखें। हर बार बोलने से पहले तय करें कि आपका उद्देश्य क्या है। जानकारी देना, मनाना, प्रेरित करना या मनोरंजन करना। उद्देश्य स्पष्ट हो तो संदेश भी स्पष्ट होगा। 2. श्रोता को समझें। किसके सामने बोल रहे हैं, उनकी भाषा, उनकी जरूरतें और उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। रीना ने अपने ग्राहकों की उम्र, पसंद और बजट समझकर अपना संदेश बदला। 3. सरल भाषा और संरचना। ज्यादा जटिल शब्दों से बचें। शुरुआत में एक छोटा परिचय, बीच में मुख्य बिंदु और अंत में सारांश रखें। 4. कहानियां और उदाहरण। कहानियां लोगों को जोड़ती हैं। रीना की कहानी ने उसके ब्रांड को मानवीय बनाया। 5. बॉडी लैंग्वेज और आवाज। आंखों का संपर्क, हाथों का उपयोग और आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब संदेश को जीवंत बनाते हैं। 6. समय का सम्मान। समय सीमा का पालन करें।
छोटे और सटीक संदेश अधिक प्रभावी होते हैं। 7 अभ्यास और रिवाइजन। अभ्यास से ही सुधार आता है। हर बार बोलने के बाद खुद का मूल्यांकन करें और सुधार करें। आज हमने जाना कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, डर क्यों होता है और रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहां-कहां काम आता है। हमने रीना की कहानी के जरिए व्यवहारिक तरीके भी देखे